नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका जेएनसी क्लास में। आज का जो टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। शुरू करने से पहले थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स लेके शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, गीता भागवत में लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं कि तू करता वही जो तू चाहता है और होता वही जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो अगर लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है, कुछ हद तक सही होता है। इन द सेंस, अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटा पढ़ाई करने से हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, क्योंकि आपका मन में एटलीस्ट डर होना चाहिए कि एग्ज़ाम तो आ रहा है, बट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस वही है। डर, थोड़ा बहुत डर अच्छा है, टोटली डर नहीं है, ये भी बुरा है। आप पूरा नर्वस या स्ट्रेस में हो, वो भी अच्छा नहीं है। हल्का थोड़ा सा डर रहना चाहिए मन में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर जो ओटी का रिलेटेड रहेगा। पहले देखिए सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट टॉपिक के ऑलरेडी बताया गया था, ठीक है। तो आप सबको पता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में एवरी टाइम एक क्वेश्चन आता है। तो पहला जो आपका क्वेश्चंस, ये आपको पूरा स्लाइड में ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो यहाँ पे बोला है, देखिए बिफोर इंडक्शन एनेस्थीसिया, ये होती है फर्स्ट स्टेप। अगर आपको ये भी पूछे कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ये सेकंड स्टेप होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होती है? बिफोर स्किन इंसिजन। थर्ड स्टेप क्या होती है? बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिंग रूम, ठीक है। तो आपको किन किन पॉइंट का ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का कौन सा स्टेप है। देखो, लाइक ऐसे भी पूछा जाएगा कि साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। आपको पूछेगा कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता है या कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इसमें से कौन सा एक्सेप्ट भी ऐसे देकर पूछा जाएगा। देखो आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, साइन इन होती है, साइन आउट होती है, टाइम आउट होती है, टाइम इन कभी नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया चुका हूँ कि अगर आपको कुछ याद नहीं रह रहा है तो एटलीस्ट आप एक चीज़ को, जो चीज़ नहीं है उसको याद रखो, या तो जो चीज़ है उसको याद रखो। लाइक यहाँ पर टाइम इन नहीं है, आपको पूछने से इतना ही पूछा जाएगा, लाइक साइन इन, साइन आउट। जैसे आपको पता है कि आप कुछ जीमेल लॉगिन करने से क्या करते हो, साइन इन करते हो, साइन आउट करते हो, ठीक है। दोनों तो याद रह गया। बाकी रहा टाइम इन, टाइम आउट का। टाइम इन नहीं होता है, टाइम आउट होता है, ठीक है। तो साइन इन कब होता है? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, जिसको बोलेंगे साइन इन। बिफोर स्किन इंसिजन, जिसको बोलेंगे टाइम आउट। बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिंग रूम, जिसको बोलेंगे साइन आउट, ठीक है। पॉइंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या आती है देखिए। पेशेंट का आइडेंटिटी चेक करना, साइट चेक करना, साइट मार्किंग हुआ है कि नहीं, प्रोसीजर क्या होने वाला है वो आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। लाइक पेशेंट का अगर राइट नेफ्रेक्टोमी है लेकिन आप लेफ्ट नेफ्रेक्टोमी मार्किंग करके लेफ्ट किडनी निकाल दिया, तो ये तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड लीगली इश्यूज होगा ना। तो इसीलिए आपको कौन सा प्रोसीजर होगा वो पहले आपको एटलीस्ट कंफर्म करना चाहिए। ये भी है कि किस कौन सी लाइक किन 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 से कंफर्म करना चाहिए। डॉक्टर, नर्सेस एंड एनेस्थेसिस्ट जो भी होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। कंसेंट हुआ कि नहीं वो देखना है। देखिए, कंसेंट लेना तो डॉक्टर का काम है, ठीक है, लेकिन कंसेंट हुआ कि नहीं वो चेक करना ये नर्सिंग ऑफिसर का काम है। आप इतना ध्यान रखो, डॉक्टर कभी भी चेक नहीं करेगा कि कंसेंट हुआ है या नहीं है। क्रॉस चेक करना आपका काम है, कंसेंट लेना डॉक्टर्स का काम है। कंसेंट लेना नर्सिंग ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। साइट मार्क हुआ कि नहीं पहले देख लेना है। एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर फंक्शनिंग है कि नहीं वो देखना है। कुछ लाइक आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि अगर एक पेशेंट को एलर्जी है या नहीं है, वो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का कौन सा कंपोनेंट में आएगा, साइन इन में आएगा, टाइम आउट में आएगा, साइन आउट में आएगा, आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, लाइक एलर्जी है कि नहीं, डिफिकल्टी एयरवे, एस्पिरेशन रिस्क है कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ओटी स्टार्ट कर दिए और पेशेंट को डिफिकल्टी एयरवे है, आप इंटूबेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि
पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो पेशेंट को डेथ होने का चांसेस होता है ना। एंड अगर मेजर सर्जरी है या माइनर सर्जरी है, अगर मेजर सर्जरी है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट का ब्लड लॉस होना चाहिए, 500, 1000, 2000, उसके हिसाब से आपको ब्लड पैक आपको रेडी करके रखना है। कितना पीआरबीसी चाहिए, आरडीपी चाहिए, एफएपी चाहिए। देखिए मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, चाहे ब्लड लगे या ना लगे, हम लोग इमरजेंसी के लिए एटलीस्ट 2 यूनिट ऑफ बैग हम लोग अवेलेबल एटलीस्ट एसओएस के लिए, इमरजेंसी के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका साइन इन, नाउन साइन इन। नेक्स्ट आ गया टाइम आउट। तो टाइम आउट में आप किस किस से कंफर्म करोगे, देखो ये तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ये एनेस्थीसिस्ट का काम हो गया, प्लस आपको भी क्रॉस चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा बिफोर स्किन इंसिजन, स्किन इंसिजन से पहले किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए जो पेशेंट का नाम एंड जो रोल है, ठीक है, नॉट पेशेंट का, जो भी डॉक्टर का नेम एंड रोल, डॉक्टर का रोल, नॉट ओनली डॉक्टर नर्सेस, कि मैं नर्सिंग ऑफिसर, मेरा नाम वही है एंड मैं अभी स्क्रब करूँगा एंड फ्लोर नर्स रहूँगा, जो भी रहेगा वो उनका नाम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्जन, एनेस्थीसिया एंड प्रोफेशनल एंड नर्स वर्बली कंफर्म, ठीक है। मतलब लाइक पेशेंट कौन है, पेशेंट का साइड क्या है, प्रोसीजर, ये तीनों ही बोलेंगे। और तीनों का जो भी बोलेंगे, लाइक अगर पेशेंट का साइड के बारे में बोल रहे हैं तो हाँ सबका साइड सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बोल रहा है लेफ्ट साइड, नर्सेस बोल रहा है राइट साइड, एनेस्थीसिया बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिटिकल इवेंट, अगर कुछ लाइक ड्यूरिंग सर्जरी कुछ क्रिटिकल, लाइक क्रिटिकल इन द सेंस ब्लड लॉस होने का चांसेस हो सकता है, तो आपको ब्लड अरेंज करके रखना है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज, मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट हो भी सकता है, उसके लिए आपको एनेस्थीसिया क्रॉस कट रेडी करके रखना है, ठीक है। लाइक क्या करना है, सर्जन को रिव्यू करना है, एनेस्थीसिया टीम रिव्यू करना है, नर्सिंग टीम रिव्यू, लाइक जो जो जिन डिपार्टमेंट में है, ठीक है। एनेस्थीसिया मशीन वर्किंग कर रहा है कि नहीं, लारिंगोस्कोप वर्क कर रहा है कि नहीं, वो एनेस्थीसिया का काम है, एनेस्थीसिया चेक करेंगे, ठीक है। कंसर्न वगैरह हुआ है कि नहीं, पेशेंट का साइड मार्किंग हुआ है कि नहीं, पेशेंट को क्लोरेक्सिडिन लाइक बॉडी वॉश दिया हुआ है कि नहीं, पेशेंट का हेयर क्लिपर लगा है कि नहीं, वो नर्सिंग ऑफिसर लोगों का काम है, वो लोग चेक करेंगे। जिनका जो काम है वो उनका लाइक इवेंट के हिसाब से वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एंटीबायोटिक, ये क्वेश्चंस पूछा गया था नॉर्सेट 5 में, ये क्वेश्चंस आपका नॉर्सेट 5 में पूछा गया था कि आप अगर एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक देंगे, लाइक देखिए प्री ऑप, इंट्रा, पोस्ट ऑप होता है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, प्री ऑप में एंटीबायोटिक देते हैं। तो प्री ऑप में जो आप एंटीबायोटिक दोगे वो कितना टाइम के पहले देना है, तो फास्ट तो आएगा आपका 60 मिनट्स, अगर 60 मिनट्स ऑप्शन में नहीं है तो आपका नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आएगा वो 30 मिनट्स जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप कभी वार्ड में लगा के आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस क्यों देते हैं, क्योंकि जो आपका एंटीबायोटिक का जो ड्यूरेशन जो रहने वाला है ड्यूरिंग ओटी टाइम रहेगा एंड इन्फेक्शन का चांसेस कम रखने के लिए इसको बिफोर 1 आवर या तो 30 मिनट्स हम लोग देते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन 60 मिनट जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका 30 मिनट जाएगा। नेक्स्ट होता है साइन आउट। साइन आउट क्या होता है, लाइक साइन आउट इन द सेंस आपका बिफोर पेशेंट लिव्स ऑपरेटिंग रूम, लाइक पेशेंट का सर्जरी हो गया है, अभी वो ओटी से लाइक हम लोग उसको पोस्ट ऑपरेटिव रूम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो नर्स वर्बली कंफर्म करेंगे विद द टीम, ठीक है। क्या कंफर्मेशन होगा, दैट द नेम ऑफ द प्रोसीजर रिकॉर्डेड, क्या प्रोसीजर हुआ वो रिकॉर्ड करना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा था, कितना स्पॉन्ज लगा था, कितना नीडल, वो सब काउंट करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार लाइक फोर्सेप्स वगैरह एब्डोमेन का अंदर रहने का बहुत चांसेस होता है, कभी कभी गॉस पैड, गैम्जी, वो सब रह जाता है, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिमिन भेजना है तो उसको लेबल करके भेजना है, ठीक है। इंक्लूडिंग पेशेंट का नाम मेंशन करना है, नाम एंड अगर कुछ आईपीडी नंबर वगैरह, नॉट आईपीडी नंबर, जो भी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको मेंशन करके भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद वेदर देयर एनी इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड, लाइक काउंट करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक लोग ही काउंट करेगा, ऐसा नहीं है। आपका स्क्रब नर्स काउंट करेगा प्लस फ्लोर नर्स काउंट करेंगे, ठीक है। दोनों ही काउंट करने के बाद कंफर्मेशन करेंगे कि हाँ ठीक है, जो भी आपका गॉज स्पॉन्ज कितना लिया हुआ था। इसीलिए ओटी से पहले ऑलवेज जितना भी गॉज, सपोज मान लो एक पैकेट में 10 गज आ रहा है, ठीक है, गॉज पीस, ठीक है। तो उसको वो लोग ऐसा नहीं काउंट करते कि 10 पीस,
तो 3 पैकेट ओपन किया है, मतलब 30-30 गज पीस होना चाहिए। तो आफ्टर ओटी अगर वो कंफर्म करेंगे कि हाँ गज पीस 30 है, सब कुछ फोर्सेप्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद ही पेशेंट को क्लोज किया जाएगा। अदरवाइज विदाउट कंफर्मेशन कभी भी पेशेंट का जो भी अगर सर्जरी क्लोज नहीं करना है, क्लोज इन द सेंस लाइक लास्ट जो सूचर डालेंगे वो कभी भी नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल एंड नर्स रिव्यू की कंसर्न फॉर द रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। रिकवरी आपको लाइक पेशेंट का एयरवे पार्टेंसी चेक करना है, पेशेंट आपका ओरिएंटेड है कि नहीं, ठीक है, आपका स्वालोइंग कर पा रहा है कि नहीं, अगर स्वालो कर पा रहा है फिर उसके बाद उनका लाइक जीसीएस चेक करेंगे। यूजुअली क्या करेंगे, जीसीएस चेक करेंगे। अगर आपका जीसीएस मान लो मोर देन 8 है, दैट मीन्स ओके। अगर लेस देन 8 है तो हो सकता है कि एक्सट्रूबेट नहीं भी करेंगे, वो हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी जो चेकलिस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, स्पेशली ओटी ऑपरेशन थिएटर सेक्टर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मामलपाती स्कोर। मामलपाती स्कोर, देखो मामलपाती स्कोर क्या होता है। मामलपाती स्कोर क्या होता है, आपका पेशेंट का अगर मान लो इंट्यूबेशन का जरूरत होता है, पेशेंट को क्या जरूरत है, इंट्यूबेशन का जरूरत है, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, पेशेंट क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, तो उनका जो ओपनिंग ऑफ द माउथ, माउथ ओपनिंग को असेस करने के लिए यूजुअली क्या है, मामलपाती स्कोर लाइक माउथ ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि माउथ ओपनिंग है या नहीं, अगर कितना है, अच्छा है या नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग इंट्यूबेट करेंगे कि हाँ ये कौन सा साइज का ट्यूब जाएगा, 5.5 जाएगा या नहीं जाएगा, नॉक नेक जो है वो लेंथ है या शॉर्ट नेक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है शॉर्ट नेक में आपका इंट्यूबेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लास में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। लाइक क्लास 1 एंड क्लास 2 में आप देख पा रहे हो, लाइक आपका उवुला एंड जो एपिग्लोटिस पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इसमें जो आपका इंट्यूबेशन ये जो है ये आपका इंट्यूबेशन इजीली हो जाएगा। क्लास 1 एंड क्लास 2 में आपका लाइक कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो आपका कंप्लीट विजुअलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स इंट्यूबेशन इजीली होगा, कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा। बट क्लास 3 में क्या क्या दिखाई दे रहा है, विजुअलाइजेशन ऑफ द बेस ऑफ वल्वा ओनली, ये जो बेस पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्लास 3 एंड क्लास 4 में क्या होगा, आपका इंट्यूबेशन जो है वो आपका डिफिकल्टी रहेगा। इंट्यूबेशन क्या रहेगा, आपका डिफिकल्टी इंट्यूबेशन रहेगा। इसीलिए आपको ये असेसमेंट इसीलिए करते हैं ताकि पेशेंट को अरेस्ट होने का चांस, कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। एंड जिसके वजह से हम ये भी यूज़ करते हैं कि वीडियो लारिंगोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट को अगर ये स्कोर पहले से ही कर लेंगे तो पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग एनेस्थीसिया देंगे कि कितने बजे एनेस्थीसिया लाइक मसल रिलैक्सेंट कब देना है, सेडेशन कब देना है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि मसल रिलैक्सेंट में यूजुअली हम लोग सक्सिनाइन कोलिन या तो रोकुनियम यूज़ करते हैं, नहीं तो वेनकोरियम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होती है मामलपाती स्कोर। मामलपाती स्कोर का आपका इमेज ऐसे दिया जाएगा, या तो क्लास के में पूछेगा कि अगर मान लो पेशेंट का जो ओनली बेस ऑफ द वल्वा विजुअलाइजेशन हो रहा है तो कौन सी क्लास में आती है, 1, 2, 3, 4। तो देखो अगर बेस ऑफ वल्वा सिर्फ विजिबल हो रहा है तो क्लास 3। देखो ना तो आपका वल्वा विजिबल हो रहा है ना तो सॉफ्ट पैलेट विजिबल हो रहा है, ठीक है, लाइक कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका क्लास 4 में जाएगा, ये आपका क्लास 4 में जाएगा। क्लास 1 एंड क्लास 2 में कंप्लीट विजुअलाइजेशन रहेगा, वल्वा भी विजुअलाइजेशन रहेगा प्लस आपका सॉफ्ट पैलेट भी विजुअलाइजेशन रहेगा। देखो वल्वा, सॉरी नॉट वल्वा, अरे यार उवुला, जो आपका यूवुला है, ठीक है, वो तो कंप्लीट कहाँ पे विजुअलाइजेशन रहेगा, आपका क्लास 2 में। बट सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे विजुअलाइजेशन रहेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप इसमें फोकस कीजिए। कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट क्लास 1, कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ उवुला क्लास 2, विजुअलाइजेशन ऑफ ओनली बेस ऑफ उवुला क्लास 3, सॉफ्ट पैलेट इज नॉट विजिबल एट ऑल, दैट इज क्लास 4, ठीक है। ये होती है आपका मामलपाती स्कोर। जैसे हमने बोला कि किस लिए यूज होता है, तो ये आपका एयरवे पेटेंसी चेक करने के लिए, एयरवे का असेस करने के लिए ड्यूरिंग इंट्यूबेशन का टाइम में वो सब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जीसीएस। आप सभी को पता है कि जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइक हर एग्जाम से क्वेश्चन आता है, 1, 2 आता ही है, ठीक है। आपको पता है जीसीएस में हम लोग क्या देखते हैं,
EVM, आई वर्बल मोटर रेस्पॉन्स, मैक्सिमम स्कोर कितना है 15, मिनिमम स्कोर 3। देखिए SNO जोधपुर क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये पूछा गया था कि सॉरी SNO नहीं, नरसठ 5 का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था अगर मान लो कोई पेशेंट आई ओपनिंग नहीं है, मोटर रेस्पॉन्स नहीं है, वर्बल रेस्पॉन्स नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन भी था 0, 3 था, 1 था, 2 था, मैक्सिमम लोग 0 करके आए हैं। भाई 0 टोटली आपका मिनिमम स्कोर कभी भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मिनिमम स्कोर 1 होती है, लाइक नो रेस्पॉन्स में आपका 1 जाएगा, अगर कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है तो हर चीज को अगर एक एक मिलाएंगे तो आपका 3 ही होगा, कभी भी 0 मत करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको लग तो रहा है कि हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम में वो क्वेश्चन इतना घुमाया जाता है कि आपको क्वेश्चन समझने के लिए टाइम लग जाएगा कि हाँ ये एक्चुअली 0 में होगा या 3 में रहेगा, ठीक है। देखिए आई ओपनिंग में क्या क्या रहेगा, आपको ये जो उसका रेस्पॉन्स का जो कंपोनेंट होते हैं, ये जो रेस्पॉन्स का जो कंपोनेंट होते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आई में क्या आएगा, आई का 4 होता है, भी का 5 होता है, एम का 6 होता है। देखिए स्पॉन्टानियसली अगर ओपन कर रहा है, लाइक पेशेंट स्पॉन्टानियसली इन द सेंस पेशेंट को बुलाना नहीं पड़ रहा है, वो खुद से आईज ओपनिंग कर रहा है, दैट मीन्स आपका स्कोर 4 आएगा। आप बुलाने के बाद अगर वो आइज खोले, ऐसा नहीं है कि पेशेंट सो रहा अगर आप बुलाया तो उसको 3 दे दो, ऐसा नहीं होता है। बुलाना इन द सेंस आप 2-3 बार बुलाए, चिल्ला के थोड़ा बुलाए, उसके बाद ही अगर वो रेस्पॉन्स दे रहा है दैट मीन्स स्कोर होगा। बट ऐसा नहीं कि पेशेंट सो रहा है और आप बुलाया, तो ऑब्वियसली वो जरूरी थोड़ी है कि 24 आवर अगर वो आपका आंख खोल के रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीच में आपका 3 आएगा। पेन, आप पेन स्टिमुलेट दे रहे हो, ठीक है, स्टर्नम को पेन दे रहे हो, गावेला में आप पेन स्टिमुलेट कर रहे हो। यूजुअली कहाँ पर, नेल बेंड एंड गावेला में पेन स्टिमुलेट करके हम लोग पेन असेस करते हैं ना, अगर कोई पेशेंट इंटूबेटेड है अगर, तो उसके जो रेस्पॉन्स में 2 आती है, नो रेस्पॉन्स में 1 होती है, ठीक है। तो आई का टोटल स्कोर कितना हुआ 4, लाइक मैक्सिमम तो हो गया 4, आपका मैक्सिमम कितना स्कोर है 4, मिनिमम मिनिमम कितना हुआ 1। सेम एज आपका वर्बल में, देखिए वर्बल में क्या होती है, लाइक ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन, लाइक जो पेशेंट है अगर उसको पता है कि वो कहाँ है, कितना टाइम बज रहा है, दिन है कि रात है, अगर वो पेशेंट अच्छे से बोल पा रहा है दैट मीन स्कोर होगा 5। अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, लाइक कंफ्यूज्ड इन द सेंस वो मान लीजिए इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज को बोल नहीं पा रहा है, लाइक टाइम बता नहीं पा रहा है, पर्सन को पहचान नहीं पा रहा है, तो उस केस में आपका स्कोर 4 जाएगा। इनअप्रोप्रिएट वर्ड, इनअप्रोप्रिएट वर्ड इन द सेंस वो ओरिएंटेड है नहीं, अगर आप पूछोगे कि आपका नाम क्या है, वो बोलेगा मेरा घर वहीं पर, लाइक इनअप्रोप्रिएट वर्ड, ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा घर वहां पर है, मैं ऐसा करता रहेगा, ठीक है, आलतू फालतू बकता रहेगा, तो वो स्कोर 3 जाएगा। इनकम्प्रहेंसिव साउंड, साउंड इन द सेंस लाइक वो कुछ जैसे मान लो कुछ साउंड्स निकालेगा, ठीक है, बात तो नहीं करेगा लेकिन कुछ साउंड्स निकालेगा, वो स्कोर में आपका 2 जाएगा। नो रेस्पॉन्स में 1 जाएगा। तो वर्बल में 5 होती है आपका मैक्सिमम स्कोर, ठीक है, 1 होती है आपकी मिनिमम स्कोर, 1 होती है आपकी मिनिमम स्कोर, ठीक है। ये हो गया वर्बल रेस्पॉन्स। देन आएगा आपका मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स में हमने क्या बोला 6, लाइक मैक्सिमम स्कोर 6 होती है। देखिए मिनिमम स्कोर 1 आपका आई में भी होती है, वर्बल में भी होती है, मोटर में भी होती है, बट आई का जो मैक्सिमम स्कोर 4 होती है, वर्बल का 5 होती है एंड मोटर का 6 होती है, ठीक है। तो लाइक अगर मोटर की मैं बात करें, ओबे कमांड इन द सेंस आप बोल रहे हो कि आपका ये हाथ उठाओ पैर उठाओ, अगर पेशेंट हाथ पैर उठा रहा है दैट मीन स्कोर होगा 6। अगर आप लोकलाइज पेन, लाइक लोकलाइज पेन इन द सेंस आपने पेन स्टिमुलेट दिया, मान लो आप 4 आवर में पेन स्टिमुलेट करने के बाद उसको पेन पता चला, उसके बाद ही वो अगर हाथ मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो फ्लेक्शन करे या एक्सटेंशन करे, लाइक मूवमेंट कर रहा है, तो वो केस में होगा आपका 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन होगा पेन, ठीक है 4। देन होगा ये देखिए यहाँ पे फ्लेक्शन, यहाँ पे एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्शन में आपका स्कोर हो जाएगा 3, एक्सटेंशन में 2। स्पेशली ये जो 3 चीज में यूजुअली कंफ्यूजन होता है, तो आपको इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। आप ऐसे याद रखो कि WFE, ठीक है, WF इन द सेंस विड्रॉल, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन।
विड्रॉल कितने में आएगा, 4 3 2, उसके बाद आपका नो रेस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। नो रेस्पॉन्स तो एक हो गया। लाइक आप ऐसे याद याद रख सकते हो, WEF, नॉट EF, ठीक है। WFE ऊपर से 4 3 2, ठीक है। W मतलब आपका विड्रॉल करेंगे, फ्लेक्शन विड्रॉल, विड्रॉल फ्रॉम पेन, विड्रॉल इन द सेंस अगर आप पेन स्टिमुलेट कर रहे हो वो फ्लेक्शन करेगा, विड्रॉल करेगा, आपका पेन से विड्रॉल होगा वो, ठीक है। वो हो गया 4। देन abnormal फ्लेक्शन, abnormal फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन लाइक मान लो अगर आपका जो हैंड है, हैंड अगर चेस्ट टूवर्ड रहा, दैट इज फ्लेक्शन, उसको बोलते हैं डी का टिकट, ठीक है, उसको बोलते हैं डी का टिकट। अगर आपका एक्सटेंशन, हाथ अगर लाइक मिड लाइन से अगर दूर जा रहा है, दैट इज एक्सटेंशन, जिसको बोलेंगे डी सेरेब्रेट, जिसको बोलेंगे डी सेरेब्रेट। आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन ना देके भी डी कॉर्टिकेट, डी सेरेब्रेट ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप फ्लेक्शन को इतना याद रखना है कि फ्लेक्शन होती है डी कॉर्टिकेट, एक्सटेंशन होती है डी सेरेब्रेट। तो टोटल स्कोर कितना आएगा, देखिए टोटल स्कोर तो 15, 8 कोमा किसको बोलेंगे, देखो मोर देन 8 होने से कोई भी पेशेंट को हम लोग इंटूबेट नहीं करेंगे, या तो हम यूजुअली क्या करेंगे कि हाँ मानेंगे कि जीसीएस उसका ठीक है, बट 8 अगर लेस देन 8 है, बट मोर देन 3 है, 3 होने से तो पेशेंट टोटली अनरेस्पॉन्सिव, लाइक पेशेंट मान लीजिए वो डेथ भी हो सकता है या तो पेशेंट पूरा पैरालाइज्ड है, ठीक है। बट 8 और लेस देन 8 होने से पेशेंट कोमाटोस क्लाइंट, कोमाटोस क्लाइंट इन द सेंस ऑलमोस्ट वो पैरालिसिस स्टेज में है, ठीक है। हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कुछ अदर कजेस हो सकता है। बट 3 इन द सेंस पेशेंट इज टोटली पैरालाइज्ड, लाइक टोटली अनरेस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर आप उसको लात भी मारोगे, गुस्सा भी दिखाओगे, थप्पड़ भी मारोगे, वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। बट कोमाटोस क्लाइंट में क्या होगा, एटलीस्ट आप अगर पेन भी स्टिमुलेट करोगे, हाँ वो पेन से उठ सकता है, ठीक है, पेन से उठ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप मान लो फ्लेक्शन में क्या बोले, फ्लेक्शन इज डी कॉर्टिकेट, स्कोर होगा 3, एक्सटेंशन इज डी सेरेब्रेट, स्कोर होगा आपका 2, ठीक है। होप आपको जीसीएस में कुछ डाउट नहीं होगा। या तो आपको क्वेश्चन से ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो एक पेशेंट आरटीए होके आया है, आरटीए होके आया है जिसका आई नो रेस्पॉन्स में है। आप ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई क्या है, नो रेस्पॉन्स, ठीक है। आपका वर्बली क्या है, आई है नो रेस्पॉन्स। वर्बली क्या है, कंफ्यूज्ड, वर्बली क्या है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। मोटर में क्या है, डी सेरेब्रेट, मोटर में क्या है, डी सेरेब्रेट। आपका टोटल स्कोर कितना रहेगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, अगर आपको फंडा क्लियर हो गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसको बोलेंगे लेमन असेसमेंट। क्या बोलेंगे, लेमन असेसमेंट। ये लेमन असेसमेंट क्या होती क्या है, अरे लेमन 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 मतलब ऐसा मत सोचो कि नींबू खा रहे हो, ठीक है। लेमन क्या होता है, नींबू होती है। लेमन असेसमेंट किस में यूज करते हैं, एयरवे असेसमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस में यूज करते हैं, एयरवे असेसमेंट में। देखो लेमन का एल फॉर क्या है, लुक एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इन द सेंस हम फेस में देखेंगे, फेसियली ट्रॉमा कुछ है क्या, कुछ इंसीजर है क्या, या तो बियर्ड और लाइक मुस्टैच, लार्ज टंग, बियर्ड वगैरह है क्या, मुस्ताच है क्या, लार्ज टंग है क्या, ठीक है। ये तो हो गया एल, लाइक लुक एक्सटर्नली इज एल, ठीक है। आपको बस इतना ही पूछा जाएगा कि लेमन असेसमेंट किसके लिए यूज करते हैं, बाकी ज्यादा उतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ई फॉर इवेलुएट, इवेलुएट द 3-3-2 रूल, 3-3-2 रूल इन द सेंस 3-3-2 रूल क्या होती है, 3-3-2 रूल क्या होती है, देखो जो आपका इंसीजर का जो डिस्टेंस रहेगा वो थ्री फिंगर, ठीक है। जो हायर मिल डिस्टेंस वो आपका 3 FEB रहेगा। जो जैसे हमने यहाँ पर बात की, जो मामलपति स्कोर का बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो ये जो क्लास में दिखाया दिया है ना, लाइक अगर आप फिंगर इंसर्ट कर रहे हो, लाइक अगर आपका 4 फिंगर इजीली जा रहा है, इसमें क्या होगा, आपका 4 फिंगर इजीली जाएगा, इसमें 3 फिंगर जाएगा, इसमें आपका लाइक वो फिंगर ओपन, लाइक फिंगर आपका विद इन द, ये आपका जो टीथ का जो है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, इसमें आपका फिंगर फंसेगा ही नहीं, ये दोनों में फिंगर जाएगा, ठीक है। जिसमें से हम एयरवे का भी पता लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है माउथ ओपनिंग कितना है, क्योंकि माउथ ओपनिंग अच्छा होने से ही हम लोग अच्छे से इंटूबेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो एयरवे असेसमेंट कर सकते हैं।
सेम एस यहाँ पे क्या बोला था, इवालुएट। इवालुएट क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 3-3-2 रूल कौन सा कहाँ पर यूज होता है, लेमन असेसमेंट में, ठीक है। 3-3-2 रूल कहाँ पर असेस होती है, लेमन असेसमेंट में। जो इंसीजर का जो डिस्टेंस, इंसीजर क्या होती है, आपको पता है कि जो टूथ का इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, वो आपका 3 फिंगर होना चाहिए, हायर टू मेंटल डिस्टेंस, ठीक है। आपका हायर्ड बेन टू एंड मेंटम जो होती है वो आपका 3 फिंगर होनी चाहिए। आपका थायराइड टू माउथ, थायराइड से लेके आपका माउथ तक वो 2 फिंगर डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। जो एम फॉर मामलपति स्कोर मोर देन 3 होनी चाहिए, मामलपति स्कोर मोर देन 3, 4 नहीं, ठीक है, मोर देन 3 होनी चाहिए। स्कोर में क्या बोला, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। तो क्लास 1 मोर देन 3 होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें हम बोलेंगे कि लेमन असेसमेंट मेथड में ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ एनी कंडीशन लाइक कुछ एपिग्लोटाइटिस है, या तो पेरिटोन्सिलरी एब्सेस है, या ट्रॉमा है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। या तो पेशेंट का कुछ माउथ इंजुरी है क्या, वो हम असेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लाइक जिसके वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। या तो कुछ मास है क्या, लाइक एपिग्लोटिस, या तो एयरवे में कुछ मास है क्या जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, वो देखेंगे। एंड फॉर नेक मोबिलिटी, नेक मोबिलिटी कितना है, लिमिटेड नेक मोबिलिटी है या अच्छे से लाइक नेक मूवमेंट कर पा रहा है, शॉर्ट नेक है या लॉन्ग नेक है, वो भी असेस करना है, ठीक है। जो लेमन असेसमेंट जो है, जिसको बोलेंगे मॉडिफाइड मामलपति क्लासिफिकेशन, ठीक है। जिसमें से हम जो एक्चुअली वो किस में यूज करते हैं, यूजुअली जिन लोगों का डिफिकल्टी लैरिंगोस्कोप होता है, ठीक है, डिफिकल्टी लैरिंगोस्कोप होता है, और इंटुबेशन का टाइम में जो हम लेमन असेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमने क्लास के बारे में बात किए, देखिए ये आपका क्लास 1 यूजुअली क्या था, मोर देन 3 होनी चाहिए, राइट। तो देखिए ये क्लास 1 में आपका उवुला दिख रहा है, जो आपका पिलर वो दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट शो हो रहा है, हार्ड पैलेट भी दिख रहा है। क्लास 2 में क्या है, आपका इवुला थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक है। क्लास 3 में उवुला उवुला जो है वो आपका शो नहीं हो रहा है। क्लास 4 में आपका उवुला बंद हो गया, लाइक जो एयरवे, लाइक जो एयरवे है जो आपको शो हो रहा था वो आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको मोर देन 3 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्या बोला, मोर देन 3, लाइक इतना तक होनी चाहिए अगर आपको लेमन असेसमेंट करेंगे। तो अगर 4 हो गया, मान लो आपका क्या है, मान लो आपका डिफिकल्टी, मान लो नहीं डिफिकल्टी यार, डिफिकल्टी असेसमेंट होती है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग लेमन असेसमेंट करते हैं, जिसके वजह से हम लोग लेमन असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रास स्कोर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम सेडेशन स्कोर बोलते हैं, जिसको हम सेडेशन स्कोर बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड है, प्रोपोफॉल चल रहा है, मिडाजोलम चल रहा है, पेशेंट का सेडेशन कितना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा होता है कि लाइक सेडेशन जो है एवरी मॉर्निंग 7 AM को हम लोगों को सेडेशन स्टॉप करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए हम लोग 7 AM को स्टॉप करते ही है। ये यूनिवर्सल टाइम पीरियड होती है, ऐसा नहीं कि 10 बजे 12 बजे बंद करो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि पेशेंट फुल्ली लाइक हाई सपोर्ट वेंटिलेटर में है और आप सेडेशन बंद करोगे, ऐसा भी नहीं करना है। जो पेशेंट कंट्रोल मोड में होती है, ठीक है, प्रेशर सपोर्ट में होती है, उन लोगों का केस में हम लोग सेडेशन बंद करते हैं, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम लाइक प्लस प्लस स्कोर होती है, माइनस स्कोर होती है, ठीक है। 0 मतलब पेशेंट काम एंड क्वाइट है, प्लस में क्या होती है, पेशेंट रेस्टलेस में जाती है, माइनस में क्या होती है, पेशेंट सेडेटेड में होती है, ठीक है। तो +1 क्या है, रेस्टलेसनेस, लाइक पेशेंट एंशियस है, ठीक है, आपका मूवमेंट तो कर रहा है बट कुछ एग्रेसिव मूवमेंट नहीं है, ठीक है। +2 में क्या होता है, पेशेंट एजिटेटेड है, लाइक नॉन पर्पजफुल मूवमेंट, वो कुछ पर्पजफुली मूवमेंट नहीं कर रहे, लाइक पेशेंट इंटूबेटेड तो है लेकिन बस हाथ पाथ ऐसे उछल रहा है, ठीक है, लाइक वेंटिलेटर से फाइट करेगा, जो कि बोलते हैं एजिटेटेड, वेरी एजिटेटेड, लाइक वो ट्यूब वगैरह पुल करने की कोशिश करेगा, जिसको बोलते हैं वेरी एजिटेटेड, जो कि +3 में जाती है। +4 में कॉम्पिटेटिव, लाइक वायलेंट है, इमीडिएट डेंजर टू स्टॉप, ऐसा हो सकता है कि लाइक वो जो हम आपका जो स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्सिंग ऑफिसर हो, उसको थप्पड़ भी लगा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, वो होती है +4 में, ठीक है। सेम एज अगर माइनस का बात करेंगे, देखो माइनस में -5 तक होती है, -5 में अनअराउजेबल, लाइक पेशेंट पूरा आपका पैरालाइज्ड है, सेडेटेड है, लाइक आप आपने उसको रोकुनियम, अट्राक्यूरियम या तो सक्सिनल कोलिन दे के रखा है, पेशेंट पूरा पूरा फुल वेंटिलेटेड सपोर्ट में है, ठीक है, लाइक उसका कुछ भी फिजिकल स्टिमुलेशन है नहीं। जिसमें आपको प्यूपिल है वो आपको क्या मिलेगा, पूरा फिक्स्ड प्यूपिल मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं सोचना है कि पेशेंट का एक्सपायर हो गया है, ठीक है, लाइक पिन पॉइंट प्यूपिल आपको मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल। देखो डीप सेडेशन, -4 में क्या होती है, डीप सेडेशन में वॉइस में तो रेस्पॉन्स नहीं करेगा,
बट मूवमेंट और आई ओपनिंग टू द फिजिकल स्टिमुलेशन। अगर आप पेन स्टिमुलेट दे रहे हो तो आपका वो आई ओपनिंग करेगा एंड मूवमेंट करेगा। -3 में क्या होती है, मॉडरेट सेडेशन, लाइक मूवमेंट और आई ओपनिंग टू वॉइस। आप बुलाने से अगर वो आई ओपनिंग कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है तो मॉडरेट सेडेशन होती है, जो कि -3 में होती है। -2 क्या होती है, लाइट सेडेशन, ठीक है। लाइक वो पेशेंट तो आयोक है, ठीक है, आप बस बुलाते ही ब्रीफली आई ओपनिंग टू वॉइस, कोई भी बात करे वो सडनली आपका आई ओपनिंग हो जाएगा। एंड वो जो कंटेक्ट जो रखेगा, अगर आपने बुलाया पेशेंट को तो जो आपके साथ जो आई कांटेक्ट करेगा वो लेस देन 10 सेकंड रहेगा। तो ये आपका लाइट सेडेशन में जाता है। एंड ड्राउजी इन द सेंस फुल्ली अलर्ट नहीं है, सस्टेंड अवेकनिंग टू वॉइस एंड आइज ओपनिंग कंटेक्ट जो है वो मोर देन 10 सेकंड रहेगा, जिसको बोलेंगे ड्राउजी। तो क्या आपका हो गया, ड्राउजी हुआ, लाइट सेडेशन, मॉडरेट सेडेशन, डीप सेडेशन एंड अनअराउजेबल, ठीक है। ये होती है जिसको हम बोलेंगे रैश स्कोर, लाइक रिस्मोएट एजिटेशन सेडेशन स्केल, जिसको बोलते हैं, जो कि स्पेशली आईसीयू केस में यूज करते हैं, जो लोग वेंटिलेशन में होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच।